हेलो दोस्तों, मैं शिवानी कुमारी अपने अगले वीडियो में आ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एथलेटिक्स के 8 MCQs के बारे में, मैं उसी के बाद आप लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन से लेकर आई हुई हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कल आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताई थी, एथलेटिक्स MCQ के बारे में। तो अब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो 9 नंबर क्वेश्चन से है वहाँ से मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई थी एथलेटिक्स की। तो ये जो है कि भारत में 1924 ईस्वी में पहली प्रतियोगिता एथलेटिक्स की हुई थी, वो दिल्ली में। नंबर 10 क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ हुई। तो विश्व की जो प्रथम प्रतियोगिता है वो 1976 ईसा पूर्व ग्रीस में हुई थी। नंबर 11 विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी। तो विश्व एथलेटिक्स संघ की स्थापना जो है वो है 1912 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आती है कि IAF का पूरा नाम क्या है। तो IAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन है। नंबर 13 अब डिस्कस का भार पुरुष वर्ग के लिए कितना होता है। तो 2 kg का होता है। इसी प्रकार डिस्कस का भार जो है महिला वर्ग के लिए कितना होता है। तो महिला वर्ग के लिए 1 kg का होता है। आप लोग इससे अपने इसको याद करने में आप लोगों को मदद हो सकती है कि पुरुष के लिए जो महिला का जो होता है वो 1 kg का होता है और पुरुष का डबल, उससे डबल तो 2 kg का होता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस थ्रो के सर्कल का व्यास क्या होता है। तो जिस प्रकार हम लोग जो हैं वो सर्कल, जैसे कि डिस्कस का सर्कल ये होता है, तो इसका पूरा व्यास जो होता है वो होते हैं 2.50 मीटर, 2.50 मीटर। तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं कि जिस सर्कल से डिस्कस को फेंका जाता है उसका पूरा व्यास जो है वो होता है 2.50। इसी प्रकार हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है कि डिस्कस थ्रो के सर्कल का डिस्कस के सेक्टर का कोण कितने का होता है। जो कोण डिस्कस थ्रो के लिए जो कोण का उपयोग किया जाता है वो है 34.92 डिग्री का होता है। इसी प्रकार नंबर 17 क्वेश्चन नंबर जो है वो है डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई भी खिलाड़ी डिस्कस को थ्रो कर लेते हैं उसके बाद जो उनका निकलने का जो सेक्टर होता है वो जो होता है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की जो लंबाई होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 तो डिस्कस थ्रो में रिम की मोटाई कितनी होती है। तो डिस्कस थ्रो में जो रिम होता है उसकी मोटाई होती है 6 mm। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कि डिस्कस थ्रो में जिस केज का इस्तेमाल किया जाता है उस केज का जो सामने का खुला हुआ भाग, डिस्कस थ्रो में केज के सामने का खुला हुआ भाग कितना होता है। तो आगे का जो खुला हुआ भाग होता है वो 6 मीटर का होता है। इसी प्रकार जो डिस्कस थ्रो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि डिस्कस थ्रो में केज में कितनी भुजा की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिस्कस थ्रो में होती है तो केज इस प्रकार से आपका बना हुआ होता है। तो 3, उसके बाद 4, 5 और 6, तो इस प्रकार से 6 भुजा इसमें होती है। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।